जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए होते हैं। और क्योंकि आज आप जिस लेवल पे पहुंचे हो उसमें केवल और केवल एक चीज़ रह जाती है, और ये चीज़ के करने के बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको होती है या मिलती है या जाते हैं, उसमें आपके लिए पूरी तरह से परफेक्शन शुरू हो जाता है। यानी आपने आइडेंटिफायर्स जाने, आपने लिटरल्स जाने, आपने डेटा टाइप्स जाने, उसके बाद आपने आइडेंटिफायर्स को लिटरल देना सीखा, उसके बाद आपने उसमें उन आइडेंटिफायर्स को लिटरल्स को लेके प्रोसेस करना सीखा। देन हमने कुछ वहाँ पर थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, लाइक कंपेयर करना सीखा। कंपेयर छोटे से लेके बड़ा, जितने भी कंपैरिजन के जो मेथड्स हो सकते थे वो हमने सीखे। देन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए कंडीशन पे, कैसे कंडीशंस कंबाइन करनी हैं, तो लॉजिकली हमने कंडीशंस को कंबाइन करके देखा। तो यानी जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स थी वो हम सारी करते चले गए। अब जिस स्टेज पे हम पहुंचे हैं वो स्टेज ये बोलती है कि आपने कंडीशन सीख ली, बहुत अच्छी बात है। आपने फॉर्मूला लगाना सीखा, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रोसेस करना सीख लिया, फार बेटर। लेकिन मान लीजिए अगर कोई भी चीज आपने जो प्रोसेस की है उसको आपने अगर रिपीट करना है तो वो कैसे हो पाएगा, ये तो हमने सीखा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड हो सकता है। यानी इसके बाद जो जो भी यूजर करेगा या प्रोग्रामर करेगा वो परफेक्शन होगा। यानी सीखने वाली जो चीजें हैं वो हमारी मोरलेस खत्म होती जा रही हैं। यानी इस टॉपिक के बाद हम सिर्फ और सिर्फ जो करेंगे वो इस एड ऑन्स होंगे। एड ऑन्स मतलब यानी इस लेवल तक हमें पूरी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल आ जाते हैं इस टॉपिक के बाद। और उसके बाद जो भी नई चीज आती है वो डेफिनेटली एक परफेक्शन होगी। तो लूप के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उनका वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें अब तक का सारा आ जाएगा। यानी वो आपका किसी भी प्रोग्रामिंग के पार्ट का, जैसे पाइथन है, पाइथन हो या सी प्लस प्लस हो या सी हो या पास्कल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक आकर के सारी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग मतलब एंड हो जाती है। उसके बाद उस लैंग्वेज में क्या चीज़ नई है और कैसे हमने उसको करना है, तो जो हमने आज तक पढ़ा है उनको ही यूज़ करके आगे जाना है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए एक छोटी सी बधाई देता हूँ कि आप यहाँ तक बड़ी आसानी से ये सारा काम कर गए। और उसके बाद जो परफेक्शन होगा, ये जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उन पे हम काम करना सीखेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रोग्रामिंग का ये दो तीन चीज़ें जो हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पता हो जाना चाहिए। सो अब जो आती है वो आती है
रिपीटेशंस। रिपीटेशंस मतलब जो कुछ भी आपने किया है वो आपने एक के लिए किया है, या एक सेट के लिए किया है, या एक इंडिविजुअल के लिए किया है, या किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए किया है। अब क्या है, वही ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीट होंगे, वही ऑब्जेक्ट्स जो जो मतलब जो सेट्स हैं वो मल्टीपल सेट्स बनेंगे, वही एक इंडिविजुअल मल्टीपल पीपल बनेंगे। जहां हमें एक के लिए काम करना था, ऐसा हो सकता है हमें कईयों के लिए काम करना पड़े। तो यानी यहां से वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको हम अभी यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इस रिपीटेशन को आगे लेके जा पाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपीटेशन होता क्या है पहले वो सोचेंगे, और उसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। सो रीड दिस स्लाइड। इस स्लाइड से आपको रिपीटेशन का आइडिया होगा क्या? लाइक रिपीटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, finite or infinite number of times is known as a loop। यानी किसी स्टेटमेंट का या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का, कपल ऑफ स्टेटमेंट्स का फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जाना या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज को रिपीट करना या परफॉर्म होना बार 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 बार। जैसे क्लॉक है, वो इनफाइनाइट टाइम चलती रहती है। 24 आवर्स एक डे हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू होगा, फिर अगेन वो जीरो शुरू होगी। तो एक उसका जो रूटीन है वो अब तक का एंडलेस रूटीन है, यानी इनफाइनाइट टाइम का चलना है। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करनी है, नोटबुक चेक करनी है, और हमारी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जो एक काम हमने एक स्टूडेंट के लिए किया है वही काम हमें 40 के लिए करना पड़ेगा। यानी एक स्टूडेंट का जो चेक है, तो मुझे सेकेंड यानी सेम process will be applied to all those 40 students। तो this is kind of repetition or loop। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट तरीके का लूप है, और जो रिस्ट वॉच का जो मैंने डिस्कस किया था वो एक इनफाइनाइट टाइप का लूप था। और इसको हम अगर कोई बच्चा LKG से शुरू करता है तो 12th तक उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, यानी नोट्स बनाना और उसको टीचर से चेक कराना, और टीचर जो पूछे उसका सवाल का जवाब देना। तो ये 12th तक तो बच्चे को करना ही पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर जो बच्चा LKG में है तो उसके लिए एक इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है 12 तक, क्योंकि उसे नहीं पता कितना पढ़ना है उसे। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये पता चलता है कि 12 तक तो हमने ये सारी चीज़ें करनी है, नहीं यूनिफॉर्म भी देखनी है, हमें राइटिंग वर्क भी करना है, हमें जो है नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, हमें मॉडल्स भी तैयार करने हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। तो ये चीज़ें भी एंडलेस होती हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टूडेंट जो है बड़ा होता है तो उसे ये रियलाइज होने लगता है कि 12th तक ही हमें ऐसा काम करना है जहाँ पर टीचर से नोटबुक को एंडोर्स कराना है, या प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, या वाइवा के लिए तैयार करना है।
उसके बाद जो है वो ये रियलाइज करता जाता है कि 12th के बाद ऐसे इसमें से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लाइक कि मैं किसी टीचर के, मेरा जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी और वहाँ से उनका सिग्नेचर लूंगी, एंडोर्स कराऊंगी कि मैंने ये रिकॉर्ड तैयार किया है या प्रैक्टिकल तैयार करूंगी। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि 12th तक ही ये काम होगा, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और वहां पर आपकी एक लिबर्टी या इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएगी कि अगर आपने किया तो आप जिम्मेदार हैं, नहीं किया तो आप जिम्मेदार हैं। यानी उस टाइम पर ये जो बच्चा है वो एक यूथ हो जाता है और उसके अंदर इतना ब्रेन होता है कि क्या सही है क्या गलत है वो उस चीज को डिसाइड कर सकता है। यानी जब तक बच्चा यूथ नहीं हो जाता तब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की ज़्यादा होती है, फिर टीचर्स की होती है, और उसके बाद जो है 12th तक के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और जो आगे के उसके टीचर्स होंगे उन टीचर्स का और उस स्टूडेंट का जो अलियांस है वो एक फ्रेंडशिप का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है। यानी वहाँ पर दोनों को अपने अपना डिसीजन खुद देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रोफेसर भी या टीचर भी ये कोशिश करता है कि कितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता दूँ, लेकिन 12th लेवल तक टीचर हमेशा ये सोचता है कि कितना मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ ताकि बच्चे की समझ में आ जाए। 12th के बाद कभी भी प्रोफेसर ये नहीं सोचता कि उसकी समझ में आया या नहीं आया, उसका केवल और केवल जो एम होता है वो ये होता है कि इस टॉपिक जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है उस टॉपिक को मैंने एक बार इनको समझा देना है। समझा देने के बाद एक बार समझा दिया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर स्टूडेंट नहीं समझ पाया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आकर के उस चीज़ को दोबारा क्लियर करे और आगे चले। तो ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर इनफाइनाइट एंड फाइनाइट नंबर ऑफ जॉब्स का है कि हमें जो प्रोसेसिंग है हमारी फाइनाइट टाइम्स होनी है या इनफाइनाइट टाइम्स होनी है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म टर्मिनेटिंग लूप। टर्मिनेटिंग लूप का मतलब है खत्म करना, कहाँ पर एंड होगा। ठीक है, फॉर द लूप विच अलाउज द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, सपोज 10 बार करना है, 40 बार करना है, 50 बार करना है, कितने बार करना है, तो वो एक टर्मिनेटिंग लूप होगा, यानी 40 के बाद मुझे खत्म कर देना है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि मुझे 40 के बाद भी करते जाना है, अभी मैंने अपनी क्लास के लिए किया फिर दूसरी क्लास के लिए करूंगा। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सेस होगा, एक प्रोसेस होगा। तो इस टाइप के रिपीटेशंस हमें अपनी लाइफ में देखना ही पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को केवल कंप्यूटर में सीखूंगा या सीखूंगी, इसको हमने अपनी लाइफ में कहीं पर भी रूटीन में लाना पड़ सकता है। कि सांस ले रहे हैं तो जब तक जीवित हैं तब तक सांस लेंगे तो ये एक इनफाइनाइट टाइम का हो जाएगा, और जैसे ही हमारी सांस बंद हो जाती है यानी हम डेड हो जाते हैं तो वो जो है आपका that will be the end of the person। एक सेकेंड में आपसे अभी अभी बात करता हूँ, एक फोन आ रहा है, चलो छोड़ो जाने दो। ओके, सो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा हम एग्जाम्पल को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे हम हमारा जो है रूटीन होता है, रूटीन में हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में क्या करते हैं। मॉर्निंग में हम सबसे पहले जो है अपने आप को तैयार करते हैं पूरे दिन के लिए। सो मॉर्निंग रूटीन वी फॉलो। देन मॉर्निंग से चलते जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो नून आ जाएगा, तो नून में आते आते हम हमारी जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस हिसाब से चेंज होती जाएंगी। फिर नून में आकर के हम अपना लंच भी करते हैं। देन फिर हम नून से इवनिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवनिंग हो जाने के बाद फिर हम नाइट हो जाती है तो हम घर में आकर के रिलैक्स करते हैं और अपने आप को रीजुविनेट करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और नेक्स्ट डे यानी नाइट के बाद फिर हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, दैट इज़ मॉर्निंग। सो ये एवरी डे रूटीन है एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस।
ये चलता रहेगा जब तक हमारे शरीर में जान है, या हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक ये काम चलता रहेगा। मॉर्निंग हुआ, नून हुआ, इवनिंग हुआ, नाइट हुआ, फिर मॉर्निंग हुआ, नून हुआ, इवनिंग हुआ, नाइट हुआ। तो क्या है, ये रिपीटेशन ही तो है, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो यही चीज़ें हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। यदि ऐसा है तो ये करो, अगर आपने ये कर लिया है, अच्छा तो फिर सबके लिए करिए। एक स्टूडेंट के लिए किया है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए करिए, यानी वो एक रिपीटेशन हो जाएगा, और जो पहला है वो एक चेक हो जाएगा। तो यही तो एक्टिविटीज होती हैं प्रोग्रामिंग में, और कोई नई चीज़ नहीं होती है, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो इनफाइनाइट टाइम का हो गया, रिपीटेशन हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डिगिंग ए फीट डीप होल बाई ए लेबरर। तो कैसे होगा कि 10 फीट डीप होल मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं खोदना शुरू करूँगा, यानी डिग। उसके बाद क्या, जब खोदने के बाद मुझे लगा कि ये हो गया, 10 फीट हो गया, तो मैं उसको मेजर करूँगा, 10 फीट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं फिर खोदना शुरू करूँगा, क्योंकि 10 फीट तक मुझे जाना है। फिर खोदूंगा, फिर मेजर करूँगा, फिर चेक करूँगा, और क्या ये 10 फीट हो गया। नहीं हुआ तो फिर खोदना शुरू करूँगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक जगह पर आकर के हम रुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब हम ये चेक करेंगे क्या 10 फीट हो गया, तो वो हो जाएगा, और उस केस में हम बाहर आ जाएंगे। तो ये रिपीटेशन हुआ 10 टाइम्स के लिए। तो यही कहलाता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये दोनों ही एग्जाम्पल इनफाइनाइट एंड फाइनाइट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग लूप एंड दिस इज टर्मिनेटिंग लूप। यस सर। ये बात समझ में आ गई। तो जो हमने पहले किया है, कंडीशंस यानी इफ लगा लिया। अब मैं आपको एक छोटा सा, बहुत जल्द, आज तो नहीं लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं आपसे एक कुछ जो प्रोग्राम बनाने हैं उसका एक पूरी शीट शेयर करूंगा, फिर आप उसको अपने कंप्यूटर बना करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर इस चीज़ को देखें, और हम उससे पहले पाइथन भी लोड कर लेते हैं, सो दैट आपको मैं वेरीफाई करता रहूँ। हेलो। हाँ, राम राम। सारा बंद है, वो तो कैंटोनमेंट पूरा ही बंद है। फिर क्या, KV3 वो तो परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, वो गेट पे से ही लेना पड़ेगा। या 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 हैं?
काम कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। सिग्नेचर के साथ आप वो लेटर हेड पे कर लो, प्रिंसिपल की साइन करा करके आप लेके जाओ, और वहाँ आप वो जो नंबर 3 का किसी टीचर से या प्रिंसिपल से लाइजन करके कि वो आपको परमिशन दें आने की। हम्म, हाँ, तो नहीं नहीं, फिर जाने के लिए तो फिर जब वहां तक जाना है तो जाने ही देंगे ना। वैसे तो बड़ा मुश्किल है अभी, आर्मी ने छोड़ा नहीं है, आर्मी ने बंद कर रखा है। हाँ, हमारे लिए तो वहां पर वो आ जाता है, गेट पास आ जाता है बैरियर पे, तब जाते हैं। वैसे हम कहाँ जाते हैं। ठीक, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। Okay, some teacher was there asking how to enter the cantonment, कि मुझे केवी नंबर 3 जाना है और कैसे जा पाएंगे। तो हमने कहा भाई, जब हम लोग ही नहीं जा पाते हैं, हम लोगों को जाने के लिए वहाँ से परमिशन आती है तब हम कैंटोनमेंट में एंटर कर पाते हैं, अदरवाइज किसी के लिए भी परमिशन है ही नहीं कि आप अंदर जा पाएंगे। ओके, सो लेट अस Excuse मूव। me, sir. यस बेटा। Sir, I have a doubt regarding previous program. विच प्रोग्राम बोलो। I have to show the slide for that. अच्छा, आप स्लाइड शो करना चाहते हैं, करिए। Sir, I have to show. हाँ करो करो, मैं रोकता हूँ अपने आप को। ओके, नाउ यू डू। ओके, दैट्स वेरी गुड प्रोग्राम। Sir, I want to ask something regarding this. बट वेयर इज योर स्क्रीन। ओके, हाँ, आस्क, पूछो पूछो। That if I run this program, ओके, हम्म, मैंने इसमें एक मिनट रन टाइप हो। किया कि मैंने कोई भी टाइम कर दिया 2001 2001, ओके। 1. हम्म, Then it will show the output. ओके। But it will show at only once. अगर मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा करे, जैसे मैं कोई भी टाइप करूँ टाइम, वो दोबारा से करे, तो what should be the programming or what should be the Okay, 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 coding? okay. You are reaching the same conclusion which we are doing right now. कि मैं एक बार ये मेरा प्रोग्राम हो गया, मैं इसको दोबारा करना चाहती हूँ, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को Yes, हम sir. इसी प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं। और जैसे ही हमारा एक स्टेप खत्म हो जाएगा तो हम जब तक हमारा ये क्लास ओवर होगा वैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। ओके, सो अभी अभी आप इसको अपना बंद कर Okay, लीजिए, sir. फिर मैं आपको फिर से बोलूँगा, अभी के प्रोग्राम में मैं शो करता हूँ कि कैसे हो सकता है। वेरी गुड। Yes, sir. Thank you, sir. ये जो प्रोग्राम आपने जो प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही किया है। अब आप इसमें जो करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि मैं इसको बार बार प्रोग्राम को कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे कि ये स्लाइड है, इस स्लाइड का नाम क्या है, लूप्स। इसके बाद आप वो सारा काम कर पाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। Sir, screen is not और visible. ओके, अब एक सेकेंड।
यानी ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के बाद जो आप कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे, यानी रिपीटेशन, यानी कि लूप। ठीक है, तो लूप के अंदर क्योंकि रिपीटेशन करना है, तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर सामने आ रही है वो एक स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वाइल। क्या बोल रहे हैं? वाइल। ये रिपीटेशन के लिए होता है। तो ये जहां से शुरू होता है, जहां से शुरू होता है उसके आगे की जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिपीट करने की कोशिश करता है। यानी ये जब रिपीट करेगा तो इसको और इसको रिपीट करेगा, इसको रिपीट नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पर ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, और उसके बाद यहां पर वाइल लगा हुआ है। तो वाइल का यहां मतलब केवल ये है कि केवल इसको और इसको रिपीट करेगा, इन दोनों को रिपीट नहीं करेगा। केवल इस चीज का इतना ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, और वाइल के साथ में हमें हमेशा ही कोई ना कोई कंडीशन देनी होती है, और कंडीशन का मतलब बूलियन होता है। बूलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स या इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन जो कि कंडीशनल हो या कंडीशन हो, जहां पर के रिलेशन ऑपरेटर हो, वो लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ लॉजिक रनिंग थ्रू द प्रोग्राम, ये इसका मतलब है। यानी हमारा जो जो हमारी लॉजिक है, कोई भी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का, वो लॉजिक कैसे चल रहा है। तो इसमें यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग लूप, और दिस इज ऑल्सो नॉन एज एलिप्स। ये जो एलिप्टिकल जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो केवल और केवल स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए होता है। ठीक है, ये मैंने केवल इसलिए बताया है कि आप ये जो सिंबल्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके साथ साथ आप लूपिंग भी करते जाएं। तो देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ ऐसा स्टार्ट करने कोई चीज़ नहीं है, ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम फ्लो चार्ट करते हैं तो वी बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, देन हियर असाइन n as 1, यानी n की वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी कि n की जो पहली वैल्यू है वो 1 है, और ये एरो जो शो कर रहा है कि आपको ऐसे चलना है, यानी टॉप टू बॉटम चलना है। तो नेक्स्ट केस में हमने n को वैल्यू दे दिया 1, फिर हमने क्या किया? प्रिंट करा दिया n की जो वैल्यू है, और उसके बाद हमने क्या किया? n की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की। अपडेट करने का मतलब चेंज करने की कोशिश की। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ऐसे है कि n को आप n+1 दे रहे हैं, ये एरो दिखाई दे रहा है ना, n को आप n+1 दे रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा जो अब तक का जो प्रोसेस रहा है वो हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, तो 10 तो ये भी हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 11 कैसे हो सकता है? तो आपको यहाँ पर एक चीज दिमाग में रखनी है, वी आर नॉट कंपेयरिंग दीज टू साइड्स हियर, वी आर असाइनिंग दिस n टू दिस। यानी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम इस आइडेंटिफायर में आउटपुट डाल रहे हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, तो वो 10 यहां सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, 10 कहां सब्स्टिट्यूट होगा? यहां पर। तो 10+1 जब 11 हो जाएगा तब n की वैल्यू बनेगी। सो दिस इज ऑलवेज राइट टू लेफ्ट। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये क्या कर दिया कि n इज इक्वल टू n+1, ये 10 इज इक्वल टू 11 कैसे हो सकता है। नो, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है। ये हमेशा जो एक्सप्रेशन है राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, यानी पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये मूव करेगा। तो कहने का मतलब है, इस प्रोग्राम को अगर देखें, यानी इस फ्लो चार्ट को, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, इस फ्लो चार्ट को अगर हम देखें तो हमने क्या किया है? पहले स्टेप में n की वैल्यू 1 कर दी है, फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया है। प्रिंट कराने के बाद n की वैल्यू बढ़ाई है, तो जो प्रीवियस वैल्यू n की होगी वो यहाँ आ जाएगी, और ये 1 से ऐड हो जाएगा और n की नई वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि ये एरो कहाँ जा रहा है।
यानी जैसे ही आपने n की वैल्यू बढ़ाई तो आपने वापस इसको प्रिंट करने के लिए भेज दिया। तो पहले 1 प्रिंट हुआ था, अब प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आप यहाँ आ गए, नाउ 2 + 1 अब हो जाएगा 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यहाँ आ गए तो आपने 3 प्रिंट करा दिया। अब n वैल्यू 3 हो चुकी थी, नाउ 3 + 1 4 हो जाएगी। जब वापस आएंगे तो प्रिंट हम 4 करा देंगे, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो 4 + 1 5 हो जाएगी। तो हम वापस जाएंगे तो n की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, 5 प्रिंट करा देंगे। इस तरीके से 5 + 1 n की वैल्यू 6 हो जाएगी, वापस जाएंगे तो 6 प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह की रिपीटेशन होता जाए, ये लूप हो गया, दिस इज कॉल्ड लूप। यानी यहाँ से आया और ये इस तरीके से इतने ही बीच में ये रिपीट करता रहा, तो ये कहलाएगा लूप। देखिए ये बार बार रिपीट नहीं हुए, केवल कितना रिपीट हुआ, यहाँ से चले यहाँ पहुंचे, यहाँ से वापस इस जगह पर आ गए हम। वहाँ यहाँ अगर हम एरो लगा देते तो क्या होता है, हर बार n की वैल्यू 1 हो जाती, ये रिपीटेशन होता। पर हमने क्या किया है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम उसको प्रिंट कराते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लूप। इसको हम पाइथन में कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। यू सेड असाइन n एज 1, तो दिस इज हियर n एज 1, n की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको ये रिपीटेशन लगाना है, तो हमने क्या किया, while true। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी आपने ब्रेक तो नहीं किया है कि वो अपने आप बंद हो जाए। सेम हियर, हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिपीटेशन कर रहे हैं। चलते रहिए, while true प्रिंट करते रहिए और n की वैल्यू बढ़ाते रहिए। फिर यहाँ जाइए, ट्रू है, चलते रहिए, n की वैल्यू बढ़ाते रहिए। तो इसको अगर हम पाइथन में करेंगे तो कैसे होगा ये हम आपको, हालांकि ये प्रोग्राम पूरी तरह से करेक्ट नहीं है और वो चीज हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं ये करेक्ट क्यों नहीं है। जैसे आपने लिया n = 1, फाइन हो गया n = 1। फिर आपने क्या किया, while n while true, while true। और हमेशा ध्यान रखिएगा while लिखने के बाद इसकी एंड में कोलन आता है ये। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोलन लगाएंगे, कोलन लगाते ही आप एंटर करते ही आपका जो इंडेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली मार्जिन, यानी आपका 5th स्पेस ले लेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 स्पेस ले लेगा, पूरा टैब ले लेता है, आप 6 पोजीशन तक चले जाएंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से 6 कॉलम पर जाके रुकेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, n = n + 1 कर दिया। या पहले प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट n, ये प्रिंट हो गया। और उसके बाद n = n + 1 कर दिया ना। ये आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है और इसको ही हम आगे चलाते हैं। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो देखिए किस तरीके से आउटपुट, मतलब एक चीज आपको ध्यान आएगी, यहाँ पे ये मत देखिए कि प्रोग्राम गलत हो रहा है, आप ये देखिए कि रिपीट हो रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हम ये एंडलेस नॉन टर्मिनेटिंग लूप हो गया, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, Ctrl+C दबा करके इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या था, एक नॉन टर्मिनेटिंग लूप, क्योंकि वो n की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा था और उसको हम प्रिंट करते जा रहे थे। तो n की ऑलरेडी वैल्यू 1 है, जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे, यानी आप चलाते रहिए, जो भी इसके अंडर आ रहा है प्रिंट करते रहिए और बढ़ाते रहिए, प्रिंट करते रहिए बढ़ाते रहिए। तो आपने ये देखा कि यार यहाँ पर ये ब्रेक तो हो ही नहीं रहा है। तो देखिए हम कैसे ब्रेक करते हैं, इसी चीज को हम दोबारा करते हैं, फिर ब्रेक करके देखते हैं। n = 1, ओके। देन हमने किया while true कोलन, फिर आपने कहा प्रिंट ऑफ n, हो गया। फिर हमने किया n = n
प्लस 1। हो गया। अब एक चीज और ध्यान करिएगा कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो नॉन टर्मिनेटिंग लूप था, लेकिन हमें नॉन टर्मिनेटिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें तो टर्मिनेट करना ही करना है। हम एक काम करते हैं, ये चाहते हैं कि 10 के बाद ये बंद हो जाए, तो हम एक काम और कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं हम कंडीशन लगाते हैं, इफ एन इज इक्वल टू 11 कोलन ब्रेक। ये देखिए, जैसे ही हमने एन इज इक्वल टू 11 किया, कोलन किया, वैसे फिर हमने उसका स्टेटमेंट लिख दिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इसको आगे तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करिएगा कि जैसे ही हमारा ये 11 होता है वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ब्रेक से पहले कितनी वैल्यूज प्रिंट हो गई? 10 तक। 11 होते ही वो ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर 11 नहीं हुआ है तो वो बढ़ता रहे। बात को समझ में आई? हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। अब इसी स्लाइड को देखें। इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में आपको इसका आंसर मिलेगा। आप यहाँ देखिए, जब आपने ये प्रिंट कराया, प्रिंट एन, और एन की वैल्यू बढ़ गई, फिर आप यहाँ आ गए बिकॉज ट्रू है, फिर बढ़ गई, प्रिंट हो गई, फिर बढ़ गई, फिर ट्रू है। ये चलता रहेगा। ये मैंने पहले एग्जाम्पल शो कर दिया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लूप है, तो चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक चेक डाला कि जैसे ही एन की वैल्यू 11 हो जाए वैसे ही आप बाहर निकल जाइए, ब्रेक हो जाइए, तो फाइनाइट हो गया, क्योंकि कंडीशन आपने खुद बना दी कि ब्रेक करो इस लेवल पे आने पे। दैट्स ऑल। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यही चीज है। अब जैसे हमने वहां पर इफ लगाया था, या हमने यहाँ वाइल लगा दिया है, वाइल के साथ ही ये कंडीशन लगा दी है। ओके, सो देखिए यहाँ पर सेम प्रोग्राम है, पर यहाँ पर मैंने ये जानना चाहा है कि मुझे कितना चलना है। मैंने एन की वैल्यू ले लिया, एन की वैल्यू लिया, जो भी आप एंटर कर देंगे वो, और ये है इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइज कर दिया कि सी की जो असाइन किया है वो 1 है। सी इनपुट एन, सो दिस इज हियर assign c as 1, तो c की वैल्यू हमने 1 कर दी। अब हमने क्या चलाया है, while c is less than equals to n, जो कुछ भी n देंगे, n की वैल्यू जो देंगे, क्योंकि c तो 1 से चल रहा है, तो आप जो भी स्टेटमेंट्स while के अंडर हैं वो तब तक रिपीट करिए जब तक कि c की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती, यानी लेस और इक्वल रहती है, तब तक आप ये काम करते रहिए। सो हियर c is 1, when you say while c is less than equals to n, so मान लीजिए n की वैल्यू मैंने 5 दे दी, c is 1, so 1 is less than 5, yes it is, so when you say print c, it will print 1. Now here c is equal to c plus 1, so since c was 1, so 1 plus 1, c becomes 2. Now 2 is less than 5, print c, यानी 2 print करेगा, then you'll come to this phrase, 2 plus 1, it will give you 3, so 3 while c less than 5, and 3 is less than 5 obviously, so it will print 3. Now it becomes 4 here from this place, 3 plus 1 4, c has its a new value, so 4 is less than 5, 5 then print 4, 4 के बाद क्या होगा, 4 plus 1 5 होगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, now c is 5 and n is also 5, so एक बार because equal है तब भी चलेगा, so it will print 5. Now it will become 6, 5 plus 1 6. Now when you check this, while c less than equals to n, so n was 5 and c is 6, so this condition is not true,
it becomes false, then you'll come to out of this loop. तो देखते हैं, इसको दोबारा से करके देखते हैं अपने पाइथन पे. अब हम एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल. So n is equal to int enter n. C is equal to 1 while C less than equals to n colon. Print C. C is equal to C plus 1. That's all, program is over. तो आप इसको अब ये देखिए, ये कर्सर यहाँ कहाँ का रुक रहा है, क्योंकि आप while के अंदर है, तो जितने भी स्टेटमेंट्स इस कॉलम पर आएंगे वो सारे के सारे while के अंदर हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसके बाहर चले जाएंगे वैसे ही while के से बाहर हो जाएंगे. तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि while के अंदर आ रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आउट ऑफ स्कोप, यानी केवल और केवल ये 2 स्टेटमेंट्स ही चलेंगे. सो चलिए रन करते हैं, पहले सेव करें. एफ लूप कर देता हूं. तो गड़बड़ कर दिया. यस, इनपुट तो लगाया ही नहीं. एंटर. ठीक है, तो 5 तक चला. अब देखिए ये क्यों टर्मिनेट हुआ वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि 5 तक ही चलना था. सी तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर बाहर लिखता हूँ प्रिंट सी. अब देखिएगा किस तरह वर्क करेगा. और मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, the repetition is terminated because C has reached five and it is going beyond 5. आप कह सकते हैं that is 6. सो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया. तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए किस तरह वर्क कर रहा है. ये देखिए 6 आ रहा है, और हमें कितना चलाना था, 5 तक चलाना था. तो दैट इज वाई 6 हो गया, इसलिए वो केवल यहाँ तक अपना आउटपुट प्रिंट कर गया. 6 हुआ था तो मैंने लिख दिया है द रिपीटेशन इज टर्मिनेटेड बिकॉज सी हैज रीच्ड 5 एंड इट इज गोइंग बियॉन्ड 5. सो बियॉन्ड 5 का मतलब 5 से बाहर जा रहा है. सो दिस इज 6. होप आपकी समझ में ये चीज आई. यस सर. सबकी समझ में आई? सबकी समझ में आई ये बात? यस सर. ओके, अब ये जो प्रोग्राम था जिसने प्रोग्राम अभी शो किया था,
प्रोग्राम शो किया था ना आपने, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यस सर। वो प्रोग्राम आप यहाँ डाल दीजिए इस जगह पर। और क्या करना है, और ये इंट हटा दीजिए। और ये मैसेज, क्योंकि आपके अपना मैसेज होता है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ डू यू want to try it again। ये मैंने मैसेज दे दिया। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ कि n अगर स्मॉल y है या फिर n कैपिटल Y है, तब तक आप काम करते रहिए। और आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम आप यहाँ से लिख दीजिएगा, सॉरी ये अंडर ही आने चाहिए इसके, ये जैसे आप यहाँ एंटर करेंगे इसी कॉलम पे आने चाहिए। योर कोड begins from here। और जब कोड आपका पूरा हो जाए तो वहां पर आपको एक कंडीशन लगानी है, जैसे इसके लिए लगाई थी अभी, वैसे ही उसके अपने प्रोग्राम की लगानी है। और वहां पर ये जो चीज है, ये यहां से हटा करके इसको आपने यहां करना है। और यहाँ पर n को आप एक वैल्यू दे दीजिएगा जिसका नाम कैपिटल Y कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका प्रोग्राम होगा कुछ इस तरह से, इसको हटा देता हूं मैं। जो आपका कोड है वो यहाँ आ जाएगा, और उस कोड के एंड में आप ये लाइन दे देंगे जिसमें ये लूप का कंटिन्यूएशन डिपेंड करता है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को जैसे रन करूं, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अपना कोड रिपीट करना है। सो योर कोड इज हियर, जो कुछ आपने बनाया है वो यहाँ डाल दीजिए, और केवल एक वाइल यहाँ लगाइए, और ये लास्ट में आप एक लाइन दीजिए। तो आप ये देखिएगा, तो मैं सिर्फ ये यहाँ पर रन करता हूँ। कंटिन्यू इफ यू से यस, जो y दीजिए तभी चलेगा, और कैपिटल Y दीजिए तभी पूछेगा वो, और जब आप इसके अलावा कुछ देंगे तो वो बाहर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो केवल और केवल आप इतना यहां से लेकर के ये चीज डाली 1 2 एंड 3, और ये जो हैश में लिखा हुआ है ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये बाकी सारी चीजों की जरूरत है ही नहीं। तो जो वैल्यू आप n को देंगे उस पर ये आपका डिपेंड करेगा। व्हेन यू से n की वैल्यू y के अलावा कुछ भी देंगे वो टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज वो आपसे वैल्यू लेता रहेगा, यानी टाइम आपसे पूछता रहेगा। डिड यू गेट दैट? हेलो? यस सर। यस सर। अब इसी यस सर। इस प्रोग्राम को आप
ऐसे ही करिए, जो प्रोग्राम आपने मुझे दिखाया था तो आप इसी तरीके से कर लीजिए। क्या है पोजिशनल, सॉरी ऐसे कैसे हो सकता है, प्रोग्राम आओ मुझे दिखाइए तो मैं आपको वहीं कीवर्ड आर्गुमेंट दिखाओ, शो करो दोबारा से मुझे अपना प्रोग्राम शेयर करो। मैं हटा रहा हूँ अपना प्रोग्राम। यू शेयर। आप प्रोग्राम दिखाओ ना, प्रोग्राम में बताता हूँ कहाँ है। ओके, यू सेड, ये क्या कर दिया है, ये प्रिंट हटाओ, ये प्रिंट हटाइए और प्रिंट जो है बाहर आके करिए। ये तो आपने, अगर a ग्रेटर देन b है तो a की वैल्यू b की वैल्यू a में और b की a की वैल्यू b में, ये आप यहाँ पर स्वैप करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रिंट करना है ABC बाहर जाके प्रिंट करिए। कहाँ प्रिंट करना है, इस जगह पर आकर। ये प्रिंट हटा दीजिए यहाँ से, ये प्रिंट हटाइए और ये वाला प्रिंट हटा दीजिए, ये भी प्रिंट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाइए, ये ब्रैकेट भी हटा दीजिए। नीचे भी प्रिंट हटाइए, ब्रैकेट हटाइए। क्लास ले रही और नीचे आके अब यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर यहाँ लिखो आगे प्रिंट a, b, c और स्पेस दे करके, या सेपरेट डाल दीजिए, लिखिए नीचे प्रिंट। नहीं, इसके बाहर जाइए, नहीं यहाँ से आगे आगे लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट जाइए, इफ के नीचे आ जाइए, यहाँ लिखना शुरू करिए, प्रिंट a, b, c b, c, sep, 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 ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं, sep लिखिए। हाँ, sep इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में आप कॉमा डाल दीजिए, सिंगल कोट्स, इसके अंदर कॉमा डाल दीजिए एक, और कोड बंद कर दीजिए और ब्रैकेट भी बंद कर दीजिए। हाँ, अब इसको रन करिए। ओके, 6 7 8 आ गया। यस सर। ठीक है ना। अब दूसरा कोई सेट देना, तब आप देख लीजिएगा। सर, Sir, I want to ask the meaning of this term. Sir, what does it mean? Positional argument follows keyword argument. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो आपने एक तो ऑपरेटर्स भी यूज कर लिए हैं और आपने प्रिंट कीवर्ड भी यूज कर लिया है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप जो a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c है, वो आप प्रिंट कीवर्ड के साथ ही यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज गिविंग पोजिशनल आर्गुमेंट एरर। ओके सर। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज है आपने कीवर्ड के साथ में ही एक्सप्रेशन लगा दिया है, वो गलत होगा। आप एक्सप्रेशन हमेशा बाहर लगाइए। ठीक है। ओके सर। सो अभी के लिए बस इतना ही, फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। थैंक यू सर। ओके बेटा।
100-200 रुपये तेल डला लेना उसमें। कितना है अभी? वो अभी जब मैंने ऑन करी है तब वो ऑरेंज लाइट दिखाई है, मतलब वो आ तो यानी कहीं ऐसा ना हो बीच में खड़ी हो जाए। अरे अभी ऑन वो ये कल कहीं गई है क्या? उस दिन तेल नहीं खाया होगा वो, जब कहते टायर वायर केस हुआ था। पेट्रोल वेट्रोल का ध्यान रखा करो यार। ध्यान से